बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मेरा मौजू है क्लास साले दोम से कतबा। ग़ुलाम अब्बास का ये अफ़साना है और बहुत ही मशहूर अफ़साना है। ग़ुलाम अब्बास का शुमार उर्दू के बेहतरीन अफ़साना निगारों में होता है। उनका आप कोई अफ़साना उठा के देखें, हर अफ़साने के अंदर कोई ना कोई ख़ास एक खूबी पाई जाएगी। और फिर ग़ुलाम अब्बास के अफ़सानों में जो सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप उसका अफ़साना पढ़ना शुरू करते हैं और आपके तसव्वुर में भी नहीं आएगा कि इसका इख्तिताम क्या होगा। वरना अमूमन ये होता है कि हम कोई ड्रामा देखते हैं, हम कोई नावल पढ़ते हैं, हम कोई अफ़साना पढ़ते हैं, तो हम आधा अफ़साना या नावल या ड्रामा देखने या पढ़ने के बाद हम उसका इख्तिताम हमारे जहन में आ जाता है। और ज़्यादातर यही होता है कि जो एक कारी ने या एक नासिर ने सोचा होता है कि इसका इख्तिताम ये होगा और उसका इख्तिताम भी वही होता है। लेकिन ग़ुलाम अब्बास की तहरीरों में ऐसा नहीं। आप उनकी तहरीर को पढ़ना शुरू करेंगे, कारी को वो साथ लेके चलेगा, दिलचस्पी का अंसर बढ़ता जाएगा और फिर उसका इख्तिताम ऐसा जाके करेगा ग़ुलाम अब्बास के जो कारी के तसव्वुर में नहीं होगा कि इस अफ़साने का, इस कहानी का इख्तिताम ऐसे हो सकता है। आप इस कतबा की ही मिसाल ले लें, आप इसका गोंदने वाला तकिया पढ़ लें, आप इसका अफ़साना रूही पढ़ लें, आप इसका अफ़साना भंवर पढ़ लें, आप इसका अफ़साना साए पढ़ लें, आप इसका अफ़साना आनंदी पढ़ दें, आप इसका अफ़साना कंदरस है उसको आप पढ़ लें, या आप इसका अफ़साना बहरूपिया पढ़ लें। हर अफ़साने में गिनती के अफ़साने हैं। थोक के हिसाब से ग़ुलाम अब्बास ने नहीं मार्केट में कचरा फेंक दिया, बल्कि गिनती के अफ़साने लिखे हैं, लेकिन हर अफ़साने में कमाल कर दिया है। ये ग़ुलाम अब्बास की अफ़साना निगारी की एक शान है। अब ये जो कतबा है अफ़साना बड़ा खूबसूरत उसने लिखा है। बुनियादी तौर पे ये क्लर्क की दास्तान है। एक क्लर्क है और वो एक ऑफिस में जॉब करता है और महदूद सी उसकी तनहा है उसकी, और वो ये ख्वाबों में रहता है। किराए के घर में है वो, उसका एक कमरा उसके पास है, दूसरा कमरा किसी और के पास है। जिस तरह हमारे यहाँ ये ब्लॉक्स बने होते हैं या फ्लैट बने होते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर आपके पास है तो छत किसी और के पास है, थर्ड फ्लोर किसी और के पास होगा, बेसमेंट किसी और के पास होगी। इस तरह का उसका एक घर है जहाँ पर वो रहता है। और लेकिन वो ख्वाब देखता रहता है अपनी नौकरी के, अपने मुस्तकबिल के, अपने बच्चों के लिए वो ख्वाब देखता है। फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर अफसाने में उसने शुरू में वो सारा उस क्लर्क के बाहर का माहौल भी बताया है कि जो क्लरिकल ऑफिस है उसमें किस किस तरह के लोग काम करते हैं। कोई बिल्कुल नौजवान हैं, कुछ उसमें उधेड़ उम्र के हैं, कुछ बिल्कुल यंग लोग आ जाते हैं और कुछ अपनी सर्विस के आखिरी मराहिल में होते हैं। कोई साइकिल पे आता है, कोई तांगे पे आता है, अपनी सवारियां तो किसी के पास कम हैं, कोई पैदल चलने वालों की भी टोलियां। शुरू में एक वो लंबी चौड़ी मंजर निगारी इस अफसाने में ग़ुलाम अब्बास कर देता है। अब एक दफ़ा ऐसा होता है कि उसके जो बीवी बच्चे हैं वो चले जाते हैं लेके, और वो घर आता है। जुमे का दिन होता है, वो घर आता है नौकरी के बाद, और उसके बाद वो कहता है कि घर में मैं क्या फारिग बैठा रहूँगा। वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है और जो मस्जिद के साथ है वहाँ पर छोटा सा, आप कह सकते हैं असर हाजिर के मुताबिक, एक लंडा बाज़ार लगता है। एक छोटा सा एक बाज़ार लगता है, कबाड़िए की दुकानें हैं और बहुत सारी हैं। जिस तरह हमारे यहाँ मसाजिद के बाहर जुमा या ईद के नमाज के बाद लोग छोटा सा बाज़ार लगा लेते हैं। अब वहाँ जाता है, घूमता फिरता है, ख़रीदना उसने कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो वक्त गुजारी के लिए, आप आज के इस दौर के मुताबिक आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए वहाँ पे चला जाता है। घूम रहा होता है तो अचानक उसकी नज़र एक संगे मरमर के एक टुकड़े पे पड़ती है जो उसको बड़ा जाज़िब नज़र लगता है, उसकी आंखों में समा जाता है। एक दफ़ा वो उससे नज़र हटाता है लेकिन दोबारा नज़र उसकी उस पर पड़ जाती है।
चला जाता है कबाड़िए से, उसकी कीमत पूछता है। वो उसे कहता है कि ये 3 रुपए का है। अब वो खरीदना नहीं चाहता, तो शरीफ आदमी था, उसने कहा चलो मैं इसको ऐसी कीमत बताता हूँ कि जिस पे ये मुझे ये संगे मरमर का टुकड़ा नहीं देगा। वो कहता है अभी हम तो 1 रुपया देंगे। अब वो 1 रुपया बता के तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन जो दुकानदार है वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसे कहता है अभी नहीं, आप लेके ही आपको जाना पड़ेगा, इसका 1.25 रुपया दे दे। अब वो बड़ा परेशान होता है, लेकिन उसने 1 रुपया कह दिया होता है। तो अब वो बहरहाल वो उसको 1 रुपये में खरीद लेता है, और अंदर से अंदर पछताता है कि मैंने इसके 8 आने या 12 आने मैंने क्यों नहीं इसके बता दिए थे, यानी 5 रुपया मैंने इसका क्यों नहीं बता दिया था। अब वो उसको लेके तो अखबार में लपेट के तो घर ले आता है और सोचता है कि अब इसको मैं करूँगा क्या। बहरहाल वो घर आके रख देता है। उसके बाद वो उसको लेके एक संग तराश के पास जाता है और उस पर खूबसूरत अंदाज में अपना नाम लिखवा देता है। अब उस पे संगे मरमर के टुकड़े पे अपना लिखा हुआ नाम देख के वो बड़ा खुश होता है। सुबह दोपहर शाम वो आते जाते उसको देखता है। सामने उसने वो तख्ती रखी होती है, और फिर वो ये भी सोचता है कि क्योंकि उसका जो घर था वो सारा अपना नहीं था, उसके घर के साथ कोई और लोग भी रहते थे। तो उसने कहा बाहर तो यहाँ पर लगाना इसको ठीक नहीं है, चलो मैं इसको रख देता हूँ और सोचूंगा। और फिर उसको ये ख्याल आता है कि जी चलो कहीं कभी ज़िंदगी में मेरे पास भी पैसे आएंगे, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और अपना घर बनाऊंगा, तो अपने घर के उस दरवाजे पे, उस गेट पे ये तख्ती में लगा दूंगा। अब वो इन्हीं ख्वाबों में, इन्हीं ख्यालों में वो गुम रहता है। उसके बाद उसके बच्चे आ जाते हैं और वो वही ज़िंदगी की वो तगोदो में वो मसरूफ़ हो जाता है। जिस तरह एक शायर ने कहा था कि कर दिया है मुफलिसी ने यूं हमारे हाल को, फ़िक्र सारे ज़िंदगी की रोटियों में छुप गए। और वो भी फिर ज़िंदगी की रोटियों की तलाश में चल निकलता है, लेकिन वो कभी कभार उस संगे मरमर की उस तख्ती को जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था वो देख लेता था। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। या फिर एक शायर ने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बात की थी। उसने कहा था कि ये अलग बात है कि तामीर की तौफीक ना हो, वरना हर जहन में ताज महल हुआ करते हैं। तो वो उस संगे मरमर को देख के अपने सहन में अपना एक ताज महल तख्लीक करता था। और ज़िंदगी की बहारें गुजरती गई। वो छोटे क्लर्क से वो बड़ा क्लर्क बन गया, मगर उसके पास इतने पैसे ना आए कि वो अपना घर बना सके। और फिर करते करते उसका रिटायर होने का वक्त आ गया, और रिटायरमेंट के बाद भी उसको जो अमाउंट मिली वो इधर उधर खर्च होगी। कुछ उसने अपने मकान के लिए उसमें कुछ पैसे उसने रख भी दिए। और फिर अचानक रिटायरमेंट के 3 साल के बाद उसको अचानक ठंड के मौसम में आज की तरह के इस दिसंबर का ही मौसम था, और उसको ठंड लगी, फ्लू हुआ, निमोनिया हुआ। हो सकता है उस ज़माने में कोरोना ही हुआ हो। बहरहाल उसको निमोनिया हुआ और वो दुनिया से चल बसा। फिर उसके कुछ अरसे के बाद उसके बेटे ने घर बना लिया, उसके पास पैसे आ गए। और फिर जब घर की शिफ्टिंग का वक्त आया, एक जगह से उन्होंने दूसरे घर में जाना था, वो सामान उठा के लेके जा रहा था, तो अचानक उसके बेटे की नज़र उस संगे मरमर के टुकड़े पे पड़ी, और उसको अपने बाप की याद भी बड़ी आई। तो उसने सोचा कि इसको मैं क्या करूं, इसका मसरफ क्या होना चाहिए। और फिर उसको ये ख्याल आया कि क्यों ना हो कि ये जो संगे मरमर का टुकड़ा है वो मैं जाके अपने अब्बा जी की कब्र पे लगाऊं। और उसके बाद उसने ऐसा ही किया। वही शरीफ हुसैन जो क्लर्क था, उसके हाथ का वो ख़रीदा हुआ संगे मरमर का टुकड़ा जिस पर उसने बड़े चाव से अपना नाम लिखवाया था, उसने वो उठाया और जाके उसकी कब्र पे लगा दिया। और यहाँ आके इस अफसाने का इख्तिताम हो जाता है कि इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं
कि जिनके साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन वो उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, और फिर वही ख्वाहिशात आखिर पे जाके उसकी कब्र की जीनत बन जाती हैं। तो ये था ग़ुलाम अब्बास का अफसाना, जिसका मैंने आप ये कह सकते हैं कि उसकी ख़ास बातें, उसका ख़ुलासा मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम क्लास साले दोम की किसी और कहानी के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।